बिजनेस में एंट्री सब ले लेते हैं, लेकिन एग्जिट की प्लानिंग कोई नहीं करता। इंडिया में कई ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ पेपर पर चल रही हैं। बिजनेस बंद हो चुका है, लेकिन लीगल एंटिटी अभी भी एक्टिव है। डायरेक्टर्स को ये लगता है कि काम बंद तो टेंशन खत्म। सवाल ये नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, नहीं। सवाल ये है कि आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताया है या नहीं। जब आप लीगल एंटिटी को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो जाती। एमजीए के रिकॉर्ड्स में तो वो एंटिटी एक्टिव ही रहती है, और जब तक एक्टिव है तब तक आप कंप्लायंस भी करने होते हैं। इसीलिए जब तक लीगल एंटिटी एक्टिव है उसका पेनल्टीज़ का मीटर चलता रहता है। क्योंकि कंपनी एक्टिव है तो कंप्लायंस तो करने पड़ेंगे, और अगर कंप्लायंस नहीं करते तो पेनल्टीज़ ऐड ऑन होती जाती हैं। लेकिन पेनल्टीज़ के अलावा भी एक रिस्क है, सेक्शन 164 और 167 का। अगर आपकी कंपनी डिफ़ॉल्ट में जाती है तो आप एज अ डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसका मतलब आप किसी और सक्सेसफुल कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे और ना ही एक नई कंपनी शुरू कर पाएंगे। इस सिचुएशन से बचने के लिए एक लीगल रास्ता है, वो है फॉर्मल स्ट्राइक ऑफ। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्ट्राइक ऑफ में क्या करना है, ये तो एक सिंपल एप्लीकेशन है। सच ये है कि स्ट्राइक ऑफ एक सेंसिटिव लीगल प्रोसेस है। इसमें आपको गवर्नमेंट को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि कंपनी की अब कोई अनपेड लीगल लायबिलिटी नहीं है। इसके लिए काफ़ी एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बोर्ड का अप्रूवल, शेयर होल्डर्स के कंसेंट्स, इंडेमनिटी बॉन्ड्स और एफिडेविट्स। ये वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो डायरेक्टर्स को पर्सनली बाइंड करते हैं। एक छोटी सी ड्राफ्टिंग एरर आपके लिए फ्यूचर लीगल कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर सकती है। और स्ट्राइक ऑफ के पहले की फाइनेंशियल पोजीशन को भी सर्टिफाई करके देना होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक पेपर वर्क नहीं है, ये एक लीगल डिक्लेरेशन है। मिनिस्ट्री ने भी इसमें प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को मैंडेटरी रखा है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो अरेंज करने ही हैं, उसके साथ साथ अपनी एप्लीकेशन के सर्टिफिकेशन के लिए आपको प्रोफेशनल के पास भी जाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे गए हों, ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, डिफेक्टिव ना हो। तो कंक्लूजन यही है, अगर आपकी कंपनी डोमेंट है तो उसे बोझ मत बनने दीजिए। स्ट्राइक ऑफ का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ, सही एडवाइस के साथ ही इसे एग्जीक्यूट करें। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी भी इस कैटेगरी में आती है तो डिले मत कीजिए, क्योंकि पेनल्टीज़ बढ़ती जाएंगी जब तक आपकी कंपनी लीगली एग्जिस्ट कर रही है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके बिजनेस डिसीजन में काम आएगी। So thank you for watching and do subscribe to the channel for more information and updates.